फैक्टर क्या कुछ है हमारे बेसमेंट या सीढ़ियों से रिलेटेड फैक्टर आपसे जरूर जानेंगे। इसके अलावा पुनीत आपको बताएं कि हमारे दर्शक भी हमारे शो में हमारे साथ जुड़ते हैं। इसके लिए करना बस इतना है कि आप हमें कॉल कीजिए। कॉल करने के लिए नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है 0120251108 नंबर है हमारा 012071538330। इस नंबर पे आप हमें कॉल कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। और सबसे पहले आगे बढ़ेंगे इस रिपोर्ट की ओर। वास्तु के अनुसार मकान में सीढ़ी सोपान पूर्व या फिर दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। ये बेहद शुभ माना जाता है। अगर सीढ़ियां मकान के सामने में दक्षिण या पश्चिमी भाग में दाईं ओर हो तो उत्तम है। और अगर आप अपने मकान में घुमावदार सीढ़ियां बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये आपको जान लेना जरूरी है कि सीढ़ियों का घुमाव हमेशा पूर्व से दक्षिण और दक्षिण से पश्चिम और पश्चिम से उत्तर, साथ ही उत्तर से पूर्व की ओर रखें। चढ़ते समय सीढ़ियां हमेशा बाएं से दाईं ओर मुड़नी चाहिए। एक और बात का ध्यान रखें कि सीढ़ियों की संख्या हमेशा विषम हो, यानी एक सामान्य फॉर्मूला है कि सीढ़ियों की संख्या 3 से विभाजित करें और बाकी 2 रखें, यानी 5, 11, 17, 23। वास्तुशास्त्र में घर की सीढ़ियां वास्तु के अनुसार सही ना हो तो उन्हें तोड़ने की जरूरत नहीं है। बस आपको वास्तु दोष को दूर करने के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा में एक कमरा बनवाना है। ठीक इसी तरह से बेसमेंट की भी अपनी कैलकुलेशन है। चलिए आपको बताते हैं कि बेसमेंट के लिए क्या कुछ चीजें जरूरी हैं। घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में बेसमेंट होना चाहिए। गलत दिशा में बेसमेंट बनाना अचानक नुकसान, कष्ट के संकेत देता है। बेसमेंट का आकार भी कभी त्रिकोण नहीं होना चाहिए। हवा और प्रकाश का प्रबंध जरूरी है। जिन लोगों की जन्म तिथि 9, 18, 27 या फिर 1, 10, 19 या 28 हो, उन्हें बेसमेंट का निर्माण करवाना फायदेमंद नहीं है। उन्हें अवॉइड करना चाहिए। 4, 13, 22, 31 या फिर 8, 17 या 26 तारीख को पैदा हुए लोगों के लिए घर में बेसमेंट बनाना फलदायी होता है। तो इन छोटी बड़ी बातों का ध्यान रख के खासकर बेसमेंट और सीढ़ियों को आप नजरअंदाज ना करते हुए घर को बनाते हैं या फिर सुनियोजित करते हैं तो वास्तु आपके घर में हमेशा वास करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए, पुनीत शर्मा है, वास्तु एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मदन से जो फोन लाइन पे हैं पुनीत, उनसे जानते हैं उनका सवाल क्या है। नमस्कार मदन, स्वागत है आपका लाइफस्टाइल में। क्या सवाल है आपका? मदन आप लाइन पर हैं, पुनीत आपको सुन सकती हैं, सवाल कीजिए। जी बोलिए। जी, हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा। पुनीत, बेसमेंट और सीढ़ियों की बात आती है तो बेसिकली बेसमेंट हर किसी के घर में नहीं, लेकिन फिर भी अगर सोच रहे हो तो क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ वास्तु का रोल है, और खासकर सीढ़ियों की भी? बेसिकली कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी बेसमेंट में सीढ़ियों को लेके जाना है, जैसे कि कहा जाता है कि विषम संख्या में सीढ़ियां होनी चाहिए और ज्यादातर ध्यान ये रखना चाहिए कि वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। सीढ़ियों का घुमाव के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज ना हो जी। और बेसमेंट जैसे कहा जाता है न्यूमरोलॉजी के साथ भी कोरिलेट की जाती है कि जैसे 4, 13 और 26 नंबर के लोगों के लिए ये अंक जो है ये सूटेबल अंक है। और इस तरह के लोगों के लिए अगर बेसमेंट बनाया जाता है तो बहुत ज्यादा फलदायी होता है, शुभ होता है। लेकिन कुछ एक नंबर्स हैं जिनके लिए बेसमेंट जो है वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा जी जी, लेकिन फिर भी क्योर किए जाते हैं और समाधान जो है हर चीज का है जी। पुनीत, इसीलिए आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कि हर समस्या का समाधान है। वास्तु से जुड़े जो भी समस्याएं हैं वो हमारे दर्शकों के लिए भी एक ऑप्शन हम देते हैं ताकि वो दूर कर पाएं। इसीलिए फोन लाइन पे हमारे अगले दर्शक हैं। नमस्कार, नाम बताइए। हेलो मैम, नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम चरणजीत है, मैं पंजाब से बोल रही हूँ मैम। जी चारू, सवाल कीजिए। जी चरणजीत कौर। चरणजीत जी, स्वागत है आपका लाइफस्टाइल में, आप अपना सवाल रखिए। जी मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/8/1988। जी बोलिए। जी, शाम का समय है 19:55। जी चरणजीत, प्रॉब्लम क्या आ रही है, समस्या क्या आ रही है? आज हमारा टॉपिक शादी की प्रॉब्लम आ रही है।
शादी की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके घर में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है, शादी की किस तरह की प्रॉब्लम आप महसूस कर रहे हो? हो नहीं पा रही है या मतलब आपका रिश्ता होते होते खत्म हो जाती है बात, कि किस तरह की दिक्कत आप महसूस कर रहे हैं? शायद संपर्क नहीं बन पा रहा पुनीत यहाँ पे, लेकिन अगर दोनों ही समस्याएं हो जो कि कॉमन है आज, या फिर हमेशा कह सकते हैं चीजें हमारे अकॉर्डिंग हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ये दोनों प्रॉब्लम्स आती हैं तो वास्तु किस तरह से हेल्प कर सकता है? वास्तु के अकॉर्डिंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो होता है, ये वायव्य कोण जिसको कहा जाता है, उत्तर और पश्चिम की दिशा, जिसमें अगर अनमैरिड लड़कियां या मैरिजेबल लड़कियां जो होती हैं, जो शादी के योग्य लड़कियां होती हैं, उन्हें अगर ये घर का कॉर्नर रहने के लिए रेकमेंड किया जाए या दिया जाए तो उनकी शादी में जो विघ्न आ रहे हैं वो कम हो जाते हैं। और साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है, इसमें जनरली पिंक कलर के कैंडल्स को डिस्प्ले किया जा सकता है जी। इससे रिलेशनशिप जो है ये मजबूत हो जाता है, और जहां पे भी हमारी बात चल रही है वहां पे बात सिरे चढ़ जाएगी जी। पुनीत, आपसे जानना चाहिए एक बार फिर से आप हमें डायरेक्शन बताइए और कलर बताइए कैंडल का, ताकि क्योंकि बहुत इजी कह सकते हैं रेमेडी, बहुत आसान उपाय है, कोई भी कर सकता है। देखो, साउथ वेस्ट दक्षिण और पश्चिम दिशा जी, जिसको कि कहा जाता है मास्टर बेडरूम के लिए भी रेकमेंड किया जाता है, ये एक जब हम मैरिजेबल एज में होते हैं और हमको पता है कि मैरिज के लिए जो रिश्ते आ रहे हैं वो सही हों और जो प्रपोजल्स आ रहे हैं वो टाइमली कंप्लीट, मतलब वो हो भी जाए, मैच्योर भी हो जाए, तो उसके लिए पिंक कलर के कैंडल्स को रिकमेंड किया जाता है डिस्प्ले करने के लिए। नंबर्स जो हैं, जैसे कि कहा जाता है ना कि कोई भी चीज पेयर में रखनी चाहिए, तो पेयर में रखी जाती है जी। पुनीत, बात करेंगे मोहित से, वो फोन लाइन पे है, हमारे अगले दर्शक। नमस्कार मोहित, सवाल कीजिए। जी मोहित बोलिए। नहीं, हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा, फिर से कोशिश करें मोहित, आपके सवाल तक हम पहुंचेंगे। और अभी आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि पैर में रखनी होती है चीजें। यहाँ वास्तु का जुड़ाव हमारे डेकोरेशन से भी है, क्योंकि सिर्फ घर की बनावट तक ही लोग समझते हैं कि घर की बनावट है, लेकिन अभी आपने एक पॉइंट ऐड किया कि जो कैंडल है वो पैर में रखे। क्या वास्तु का डेकोरेशन से भी लेना देना है? वास्तु का डेकोरेशन से बिल्कुल लेना देना है। काफी चीजें सिंबॉलिक होती हैं, जितना ज्यादा हम क्लटर करके रखेंगे या बहुत ज्यादा घर के अंदर चीजें एक के बाद एक इकट्ठी कर देंगे जिनका यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो बोलते हैं प्रेजेंटेबल होना बहुत जरूरी है जी। घर का सुंदर दिखना बहुत जरूरी है जी। उतनी ही चीजें आप अपने घर में प्लेस कीजिए जो खूबसूरती को बढ़ाएं जी, क्योंकि किसी भी जगह की एनर्जीज को हार्मोनाइज करने के लिए ये वास्तु का यूज किया जाता है सदियों से। तो पंच तत्व जिसको बोलते हैं, पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश है जी, इनका जब सामंजस्य बना रहेगा तभी चीजें सही लगेंगी। तो ब्यूटीफाई करके ही चलना है थ्रू आउट द शो। हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप इन चीजों पे लाइट डालें। हम बात करेंगे हमारे दर्शक से जो फोन लाइन पे है। नमस्कार, नाम बताइए जी। आप लाइन पर हैं, आपका स्वागत है लाइफस्टाइल में। रामनिवास जहांगीर जी। रामनिवास जी। मैडम रामनिवास जहांगीर। रामनिवास जी, स्वागत है आपका लाइफस्टाइल में, सवाल कीजिए। क्या दिक्कत आ रही है? वास्तु की क्या कुछ मदद चाहिए आपको रामनिवास जी? नहीं, मैं दूसरा सोच रहा हूँ, मैं दूसरी शादी करने की सोच रहा हूँ। ठीक है, आप दूसरी शादी करने की सोच रहे हैं। पहली शादी में क्या दिक्कत आई थी? शादी करने की सोच रहे हैं। आप सुन पा रहे हैं? डिवोर्स हो गया। डिवोर्स हो गया था जी। देखो, जब कोई भी रिलेशनशिप इश्यूज बार बार आपके घर में आ रहे हैं, इट मीन्स कि आपके साउथ वेस्ट, दक्षिण और पश्चिम की जो दिशा है उसमें कोई ना कोई वास्तु दोष है। सबसे पहले जैसे कहा जाता है कि साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम दिशा के वास्तु दोषों को कैसे ठीक किया जाए। अर्थ कलर जिसको बोला जाता है, जैसे आलमंड का, बादाम का जो रंग होता है, इस तरह के कलर कॉम्बिनेशन से साउथ वेस्ट कॉर्नर को अपने आप व्हाइट वॉश कर सकते हैं, डिस्टेम्पर करवा सकते हैं। क्योंकि अगर बार बार ये रिलेशनशिप इशू आ रहे हैं तो ये कलर थीम को बदलने से भी काफी हद तक ठीक हो जाएंगे जी। तो कलर थीम को बदलने से भी काफी हद तक चीजें ठीक हो जाएंगी। आगे बढ़ेंगे हमारे अगले दर्शक की ओर। नमस्कार, नाम बताइए। हाँ मैम, मेरा नाम ज्योति है। ज्योति, आपका स्वागत है लाइफस्टाइल में, सवाल कीजिए। मैम, मेरी शादी में प्रॉब्लम आता है जी। जैसा कि पुनीत ने पहले भी सवाल किया, किस तरह की प्रॉब्लम? या तो अच्छे प्रपोजल नहीं आ रहे हैं या फिर प्रपोजल आके ठहर नहीं पा रहे। मैम, प्रपोजल आके ठहर नहीं पाते हैं
जी जी जी, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। पुनीत, क्या सोल्यूशन है इनका? बेसिकली जब भी प्रपोजल्स नहीं आ रहे हैं या आते और मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनके घर में जो दिशा दोष हैं वो बहुत ज्यादा प्रबल हैं। हो सकता है ब्रह्म स्थान इनका बहुत ज्यादा खराब हो, और जो मेरे को दिखाई दे रहा है, इनके घर में ब्रह्म स्थान के ऊपर काफी वेट है। ब्रह्म स्थान को जितना ज्यादा ये खाली कर लेंगे और डेकोरेट कर देंगे, ब्यूटीफाई कर लेंगे, खूबसूरत बना देंगे, उतना ज्यादा इनके घर में एनर्जी का प्रवाह होगा। जो ब्लॉकेज क्रिएट हो रखी हैं, जो ब्रह्म स्थल किसे कहते हैं, अगर दर्शकों को बताना हो पुनीत तो? आप जब अपने घर में एंटर करेंगे तो एक सेंटर, बिल्कुल केंद्र की जगह आती है जिसको ब्रह्म स्थान कहा जाता है। इसको हमेशा आपको बाहर से बोलते हैं वंचित रखना है, बाहर यहाँ पे नहीं होना चाहिए किसी भी। जैसे कि पुराने जमाने में घर होते थे तो सेंटर में आंगन होता था, वो खुला खुला होता था, वहाँ पे कोई भी वेट वाली चीजें या फर्नीचर नहीं रखी जाती थी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पुनीत हमारे अगले दर्शक है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइफस्टाइल में, सवाल कीजिए। हेलो जी नमस्कार। मैं गंगानगर से बोल रही हूँ मैम। नमस्ते। नमस्ते, आप अपना नाम बताते हुए सवाल कीजिए। सिमरन बोल रही हूँ मैं। मैंने ये पूछना था, हमारा ना 12 साल हो गए घर नहीं बन रहा, किराए पे ही रह रहे हैं, कभी किधर कभी किधर। ना मेरे हस्बैंड की जैसे काम की सेटिंग होती है, हर 8-9 महीने बाद जॉब छूट जाती है, फिर नहीं ढूंढते हैं, फिर वही दिक्कत बहुत ज्यादा है। जी सिमरन, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, कहीं ना कहीं स्थायित्व की कमी महसूस हो रही है। बिल्कुल। पुनीत, क्या कुछ चीजें हैं जो स्टेबलाइज करे सिमरन की लाइफ? उत्तर की दिशा जो है आपके घर की, उसमें मेरे को वास्तु दोष दिखाई दे रहे हैं। उत्तर की दिशा को आप ब्लू कलर से, मतलब नीले रंग की, हल्का नीला रंग वहाँ पे इस्तेमाल कीजिए, और जितना ज्यादा हो सके वाटर बॉडीज को वहाँ पे डिस्प्ले कीजिए। मतलब कि झरने की फोटो लगा सकते हैं, डॉल्फिन्स हैं उनकी फोटो लगा सकते हैं। मतलब इस तरह के चित्र अगर आप वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे तो आपकी इस तरीके की जो दिक्कतें हैं, जो आपकी स्टेबिलिटी लाइफ में नहीं आ पा रही है, करियर में, घर पे, वो काफी हद तक ठीक हो जाएगी। जी, और सिमरन, किराए के घर में अगर पेंट नहीं करा पाती तो वॉलपेपर के भी बहुत अच्छे ऑप्शन आ रहे हैं, तो उसमें आप जो अपने बजट के अकॉर्डिंग हो सेलेक्ट कर सकती हैं। आगे बढ़ेंगे हमारे अगले दर्शक की ओर। नमस्कार, नाम बताइए। जी सोनू जी, स्वागत है आपका लाइफस्टाइल में, सवाल कीजिए। सोनू जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है। चलिए, नहीं पहुंच पा रही है, हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले दर्शक की ओर। नमस्कार, नाम बताइए। हाँ जी, गौरव सिंह। गौरव जी, आपका स्वागत है लाइफस्टाइल में, सवाल कीजिए। जी, मेरा समय नहीं मालूम है, लव मैरिज शादी चाह रहे हैं, क्या होगी कि नहीं? लव मैरिज आप करना चाह रहे हैं और समय आपको मालूम नहीं है। आप जिस घर में रह रहे हैं, क्या उसके आपको मेन फेसिंग पता है कि किस तरफ उसका मुख्य द्वार है? मुख्य द्वार है पूरब को। पूरब की तरफ है, तो बिल्कुल 100% आप इस उम्मीद से चल सकते हैं, आपकी लव मैरिज जरूर होगी। जी, क्या कुछ इन्हें चेंजेस या फिर कमरा बदलने की या फिर कोई एंगल, कुछ खास चीज पुनीत जो आप सजेस्ट करना चाहोगे? अगर ये साउथ ईस्ट के रूम में रह रहे हैं, मतलब दक्षिण और पूर्व की दिशा में अभी आप रह रहे हैं, तो उसको आप चेंज कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि नॉर्थ वेस्ट की दिशा में आप अपना रूम शिफ्ट कर लें। जी, चलिए, हम आपसे जानने की भी कोशिश करेंगे पुनीत कि अगर रूम शिफ्ट नहीं कर सकते तो क्या कुछ रेमेडीज हैं, उपाय हैं, वो भी आपसे जानेंगे। लेकिन पहले अभी बात करेंगे माला राम जी से, वो फोन लाइन पे हैं। नमस्कार माला राम जी, सवाल कीजिए। जी, मैं माला राम बोल रहा हूँ बाड़मेर से। जी माला राम जी, स्वागत है आपका लाइफस्टाइल में, सवाल कीजिए। हेलो माला राम जी, हम आपको सुन सकते हैं, आप अपना सवाल रखिए। नहीं, संपर्क नहीं बन पा रहा। आगे बढ़ेंगे अगले दर्शक की ओर। नमस्कार, नाम बताइए अगर आप तक। जी, तो यहाँ पे पुनीता बात करेंगे आपसे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर मान लीजिए घर में रूम चेंज करना पॉसिबल नहीं है और खासकर शादी का मैटर है, तो क्या कुछ किया जा सकता है? डिस्प्ले कर सकते हो आप, जैसे कि बोलते हैं ना कि पिक्चर्स आप लगा सकते हैं, तस्वीरें लगा सकते हैं, और अगर जो भी तस्वीर लगेगी उसमें पेयर होना चाहिए। डक्स हैं और बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं जो कि सबसे ज्यादा जो माना जाता है, जैसे कि बोलते हैं अच्छे फ्लावर्स की और बहुत हंसते हुए चेहरों की, या ऐसे कपल्स की फोटोग्राफ आप डिस्प्ले कर सकते हैं जो कि आपके घर में बहुत ज्यादा परफेक्ट कपल्स माने जाते हैं। तो ये एक छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें कि ना तो बहुत ज्यादा आपका समय खर्च होगा, ना उसमें आपका पैसा खर्च होगा, ना एनर्जी जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपके प्रपोजल्स मैच्योर नहीं हो रहे तो लड़कियों के रूम का कलर लाइट पिंक, वॉल का कलर या वॉलपेपर चेंज किया जा सकता है, या आपके वहां पे बेडशीट्स, बेड स्प्रेड्स, इनका कलर लाइट पिंक में आप ज्यादा से ज्यादा डिस्प्ले कर सकते हैं।
लड़कों को अगर किसी तरह की इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं तो वो अर्थ कलर्स जैसे कि बेस कलर है, लाइट गोल्डन कलर है, ये यूज कर सकते हैं, हल्के कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए पुनीत, बात करते हैं हमारे अगले दर्शक से। जी अशोक जी, स्वागत है आपका लाइफस्टाइल में, सवाल कीजिए। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे घर का जो सीढ़ी है जी वो दक्षिण पश्चिम दिशा से शुरू होता है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है अशोक जी या एंटी? एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन हाँ स्थिति जो है वो दक्षिण पश्चिम में है जी। दक्षिण पश्चिम में हम अपना बनाए हैं सीढ़ी की डायरेक्शन तो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन इसकी अगर हम करेक्शन करना चाहेंगे, इसको ठीक करना चाहेंगे बिना तोड़फोड़ के, तो इसका समाधान ये है कि आप हर सीढ़ी का एक कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे एक स्टेप का कलर जो है दूसरी कलर से उसका रिदम को तोड़ देंगे तो ये जो वास्तु दोष है वो खत्म हो जाएगा जी। ये बहुत अच्छा कलर में दिया जाए, किस किस कलर में? आप ना कोई भी कलर जो आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। और सीढ़ियां क्योंकि आपकी बिल्कुल सही दिशा में बनी हुई है, लेकिन सीढ़ियों का जो डायरेक्शन मूव करने का वो गलत है, तो आप इन सीढ़ियों का रिदम कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। कलर मीन्स अगर एक सीढ़ी आपकी सफेद है दूसरी आप काले रंग की कर दीजिए और फिर सफेद फिर काली, इस तरह से उसका जो रिदम ब्रेक हो जाएगा तो चीजें ठीक हो जाएंगी जी। ये आपने काफी आसान और अच्छा समाधान बताया पुनीत, क्योंकि कलर जो भी घर के इंटीरियर से मैच करेगा उससे मिलता जुलता आप बना सकते हैं। हाँ, वो खूबसूरती भी बढ़ाएगा जी। चलिए बात करेंगे हमारे अगले दर्शक से, वो है फोन लाइन पे। नमस्कार, नाम बताइए। परमजीत है नाम जी। आपका स्वागत है हमारे शो में, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि मैं काफी दिन से कुछ काम नहीं मिल पा रहा मेरे को मैम, मतलब खाली हूँ मैं एक किस्म से। जी जी जी। देखिए अगर काम नहीं मिल पा रहा है तो दो तरह की इसमें हम देख पा रहे हैं कि आपके घर में, जैसे कि पहले भी एक कॉलर ने अभी प्रश्न किया था कि उनके कारोबार में स्टेबिलिटी नहीं है, तो नॉर्थ की जो डायरेक्शन है, उत्तर की जो दिशा है उसे आप करेक्ट कीजिए, उसे ठीक कीजिए। वहां पे वाटर बॉडी कोई भी झरना आप वहां पे डिस्प्ले कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और जो साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व की दिशा है वहां पे आप कोई भी इंडोर प्लांट रख दीजिए, कोई भी पौधा वहां पे लगा दीजिए, तो आपके जो कार्य क्षेत्र है इसमें बदलाव जरूर आ जाएगा जी। पुनीत, आगे बढ़ेंगे हमारे अगले दर्शक की ओर। नमस्कार, नाम बताइए। मैं अर्जुन शर्मा। अर्जुन जी, स्वागत है लाइफस्टाइल में, सवाल कीजिए जी। मैं ये जानना चाहता हूँ मैम नौकरी के बारे में जी। आप अपने घर की कुछ डायरेक्शन पुनीत आप पूछना चाहेंगे? आप नौकरी के बारे में जो जानना चाह रहे हैं, क्या जानना चाह रहे हैं? उत्तर दिशा में मैम। उत्तर दिशा में आपके घर का मेन दरवाजा आप बता रहे हैं? जी जी। और आपके जो घर के अंदर टॉयलेट बने हुए हैं वो किस डायरेक्शन में बने हैं? आपको कुछ दिशा का ज्ञान है, आप बता सकते हैं? क्योंकि वो दक्षिण पश्चिम में मैम। दक्षिण पश्चिम में बने हुए हैं, ठीक है। और आप जो प्रश्न कर रहे हैं मेरे से अभी, आप क्या जानना चाह रहे हैं? आपकी जॉब नहीं है या जॉब छूट चुकी है? मैं मिली नहीं, अभी तो बेरोजगार हूँ। मिली ही नहीं है जी मैम। वैसे अगर जो आपकी एनर्जीज को मैं फील कर पा रही थी, जो आप बात कर रहे हैं, आप बिजनेस के लिए बने हुए हैं, आप अपना काम कीजिए। जॉब की वैसे उम्मीद अभी मेरे को लग नहीं रहा है कि 2-3 मंथ्स और आपका 2-3 महीने अभी आपको इस तरह से निकालने पड़ेंगे। लेकिन वास्तु का समाधान ये है कि आप अपने घर में जो पूरब की दिशा है, जहां से आपके घर में मेन एंटर किया जाता है, गृह में प्रवेश करते हो, वहां पे बाहर पूरब की दिशा में ही एक 2x2 का एक शीशा लगा दें जी, मिरर लगा दें जी, आपका समाधान हो जाएगा जी। पुनीत, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हमारे अगले दर्शक से। नमस्कार, नाम बताइए। दर्शकों से बार बार अनुरोध है कि जब कभी भी कॉल करें तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम यानी टीवी की आवाज कम रखें, तभी हम आपको प्रॉपर्ली सुन पाएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान देने की कोशिश कर सकती हैं पुनीत जी। पुनीत, आपने बहुत सारी चीजें बताई, खासकर इंटीरियर से रिलेटेड। यहाँ पे सीढ़ियां और बेसमेंट की भी हम बात कर रहे हैं। बेसमेंट हर किसी के घर में नहीं है, लेकिन आजकल मॉडर्न कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन में बेसमेंट की जगह बनती है। आइडियल सिचुएशन क्या है? देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को, उत्तर और पूर्व की दिशा को हमेशा सबसे नीचा रखा जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट में ही बेसमेंट की खुदाई होनी चाहिए। बेसमेंट वहीं पे शुभ होती है,
क्योंकि आजकल समय का भी अभाव है और जगह की भी बहुत दिक्कत है, और पॉपुलेशन क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ी हुई है तो हमको हर जगह को इस्तेमाल भी करना है। तो सबसे आसान समाधान यही है कि थोड़ा सा वेंटिलेशन का वहां पे ध्यान रखें कि वहां पे सूर्य की रोशनी कैसे लेके आ सकते हैं आप। यही सबसे बड़ा चैलेंज होना चाहिए बेसमेंट बनाते वक्त। चलिए पुनीत, बात करते हैं हमारे अगले दर्शक से, वो फोन लाइन पे है। नमस्कार, नाम बताइए। जी आप लाइन पर हैं, स्वागत है आपका लाइफस्टाइल में। लाइन पे है विंध्याचल पर। जी विंध्याचल जी, स्वागत है लाइफस्टाइल में, सवाल कीजिएगा। ये सवाल है कि हम पुराने घर में रहते थे, बहुत खुश रहते, अभी नया घर बनाए उसमें बहुत हम कष्ट में आए। जी, ये विंध्याचल जी का ही नहीं पुनीत, बहुत सारे लोगों से मैंने भी सुना है और लोग कहते हैं नए घर में जाना लोगों को कई बार सूट नहीं करता है। क्या कुछ रीजन होते हैं? उसका रीजन कई बार ये कहा जाता है कि वहाँ की एनर्जी, वहाँ की जो ऊर्जा है, वहाँ का जो आभा मंडल है वो उपयुक्त नहीं है। तो जब भी आप किसी नए घर में गृह प्रवेश करते हैं या किसी भी नई जगह पे जाते हैं तो कम से कम 1 महीने तक शिव सहस्त्र नाम, शिव के 1000 नाम हैं, इसकी आप सीडी भी चला सकते हैं, यूट्यूब पे सुन सकते हैं, ये अपने घर में प्ले कीजिए और डेली नियम आप रख लीजिए कि अपने घर में आपने सूर्य का प्रकाश आने के लिए खिड़की और दरवाजे खोल के रखने हैं और घर के अंदर क्लटर ना हो, कूड़ा कबाड़ा ना हो। जो चीजें आप 3 महीने से ज्यादा आप देख रहे हैं कि इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तो हो सकता है वो आने वाले 3 साल भी आप इस्तेमाल ना करें। तो इन चीजों को उठा के आप घर से बाहर फेंक दीजिए। जी, और भी सारे पॉइंट्स के बारे में जानेंगे आपसे कि नए घर में जाने से पहले और जाते वक्त क्या कुछ ध्यान रखना है। अभी बात करते हैं सौरभ से, वो फोन लाइन पे है। नमस्कार सौरभ जी, स्वागत है लाइफस्टाइल में, सवाल कीजिए। मैम मैंने पूछा था कि घर के बारे में पूछा था जी। हमारा जो दरवाजा है ना मेन, वो दक्षिण की तरफ है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स क्या आ रही है सौरभ, क्या कुछ दिक्कत है अभी? दिक्कत वही, मतलब हमारा वीजा नहीं मिल रहा, मतलब हमने अप्लाई किया होगा। आपके दक्षिण की तरफ जो दरवाजा है उसका रंग बता सकते हैं, किस रंग का है? ब्लू, नीले रंग का। नीले रंग का है। सबसे बड़ा दोष तो यहीं पे आपने कर दिया है, इसका कलर चेंज कीजिए। इसका रंग दिशा के बिल्कुल विपरीत है। आपने आग्नेय कोण में जल तत्व को शामिल कर दिया, तो कहते हैं ना कि घर में जो चीजें हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, आप बहुत ज्यादा ऋणग्रस्त भी हो जाएंगे और आपके हर काम में बहुत ज्यादा अड़चने आनी शुरू हो जाएंगी। इसका उपाय क्या है? सबसे पहले इसका कलर जो है रेड या मैरून कर दीजिए। ठीक है, रेड या मैरून। और घर के आगे पत्थर लगा हुआ है कोई? पत्थर हाँ लगा हुआ है ना, वो दिखाई दे रहा है मेरे को कि आपके घर के आगे वो दोष हो सकता है। और उस कलर, उस पत्थर का कलर जो है वो कोटा स्टोन आप लगा सकते हैं या रेड कलर का कोई भी पत्थर वहां पे इस्तेमाल कीजिए। आपका दिशा दोष खत्म होते ही आपका काम बन जाएगा। जी पुनीत, बात करेंगे कमलेश से, वो है फोन लाइन पे। नमस्कार, नाम बताइए। कमलेश जी, स्वागत है आपका लाइफस्टाइल में। कमलेश जी, सवाल क्या है? मतलब मैं कारोबार शुरू किया था अपना और उसमें रफ्तार से नहीं चल पा रहा हमारे कारोबार, कभी बीच में मतलब बहुत सारी रुकावटें आती है। अभी साल भर गया मेरा। जी जी, कारोबार में दिक्कत है आपके, और इसमें किस तरह की दिक्कत है? पेमेंट्स की दिक्कत है या ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं? मतलब इसमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं रफ्तार से, और आ भी रहे हैं तो बीच में कोई क्लाइंट की कोई बात आती है या कोई ऐसी पहले काम के क्लाइंट आ जाते हैं इस टाइप के कुछ। ठीक है, आपको पता है कि नेटवर्किंग जो कोई भी बिजनेस किया जाता है, कोई भी व्यवसाय किया जाता है, उसमें सबसे ज्यादा जो रोल रहता है वो रहता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आप लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं अपने बातों से। तो वहां पे आपकी दिक्कत आती है, आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, और ऑर्डर्स में भी दिक्कत इसी वजह से आ रही है। आपको जो आपका दक्षिण पूर्व का हिस्सा है घर का, वहां पे ड्राइंग रूम जो आपका होगा, जहाँ पे ज्यादा समय आप लोग बिताते हो, या जहाँ पे आपके आगंतुक या गेस्ट आके रुकते हैं, जी वहां पे आप 6 नंबर, क्योंकि नेटवर्किंग का नंबर है जी, 6 नंबर की बैम्बू स्टिक्स वहां पे लगा दीजिए। जी पुनीत, समय की कमी है, मुझे लगता है आपके साथ बैठने पे हमारे दर्शकों को काफी कुछ एक्सप्लोर करने को मिल सकता है वास्तुशास्त्र के बारे में। हम कोशिश करेंगे कि अगले एपिसोड में लोगों को हम रूबरू कराएं कि नए घर में जाते वक्त कौन कौन सी चीजें सावधानी बरतनी है, क्या क्या चीजें करनी है। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए, और उम्मीद है कि आपके लिए ये सेशन मददगार होगा, यूजफुल होगा। लाइफस्टाइल में आज बस इतना ही, नमस्कार।
पतंजलि दंत कांति हर्बल टूथपेस्ट, दांतों की लंबी उम्र व प्राकृतिक सुरक्षा के लिए। प्रायोजक अवनी रिसर्च, हाइब्रिड अरंडी ही बोइए। प्रस्तुतकर्ता कश्मीरी केसर युक्त असली पतंजलि च्यवनप्राश खाइए, रोगों से लड़ने की पूरी ताकत पाइए। प्रायोजक पतंजलि हर्बल बाथ सोप, बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित त्वचा की प्राकृतिक कोमलता एवं सुंदरता के लिए। राज्यसभा में नोट बैन पर चर्चा में कांग्रेस का सरकार पर हमला, कहा पूरे भारत को काला बाजारियों का देश बता दिया। मैसेज दिया, एक संदेश कि ये देश पूरा काला बाजारियों का देश है। सरकार का पलटवार, कहा परेशानी झेलने के बावजूद लोग पीएम मोदी के फैसले से खुश। पहली बार मुझे लगता है इस देश में ईमानदार का सम्मान हुआ है और बेईमान का नुकसान हुआ। वोट बैंक के खिलाफ टीएमसी, आम आदमी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रपति भवन का टक मार्च, राष्ट्रपति से मिलकर फैसले को वापस लेने की अपील। दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि के बाद में लोकसभा कल तक के लिए स्थगित, विपक्ष से पीएम की अपील, हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। नोट बैन पर कुछ लोग कर रहे हैं दुष्प्रचार, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही है परेशानी। लेकिन हाँ, लोगों को कुछ परेशानी है, लेकिन कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। नोटबंदी मामले में पीएम मोदी के दो गद्दार आए सामने, कोटा विधायक भवानी सिंह राजावत और केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी ने दिया विवादास्पद बयान। केंद्रीय मंत्री बताने लगे काले धन को सफेद बनाने का फार्मूला, पार्टी ने की राजावत पर कार्रवाई की तैयारी। नोट बदलने के बाद तर्जनी उंगली पर लगाई जा रही है स्याही, फैसले से लोगों में खुशी। अवैध होर्डिंग से पटा जोधपुर शहर, नगर निगम को लग रही है लाखों की चपत, कार्रवाई के नाम पर होती है खानापूर्ति। सिरोही के भूजेला में भीषण हादसा, ट्रेलर और जीप की टक्कर में 5 लोगों की मौत, 8 घायल। जी राजस्थान न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन काला सोना का बड़ा असर, इंटेलिजेंस और एक्साइज डिपार्टमेंट ने मांगे जौहरियों से सीसीटीवी फुटेज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी और बुलेटिन में अब बात हम करने वाले हैं मोदी के 2 गद्दारों की। ये वो गद्दार हैं जो पीएम मोदी के उस अभियान को पलीटा लगा रहे हैं जो देश में पनप रहे काले धन को रोकने के लिए चलाया जा रहा है। एक तरफ जहां पीएम मोदी देश से काले धन को खत्म करने के लिए नोटबंदी जैसे कड़े फैसले से भी हिचकिचा नहीं रहे, यहां तक कि जनता भी सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए लाइन्स में खुशी खुशी लगी हुई है, वहीं भवानी सिंह राजावत और केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी प्रधानमंत्री से गद्दारी कर रहे हैं। दोनों ने विवादास्पद बयान देकर सबको सकते में डाल दिया है, हैरत में डाल दिया है। मंत्री सीआर